इंडियन फिल्म धुरंधर के 3 बुनियादी कैरेक्टर हैं। उनमें से 2 तो इस दुनिया में नहीं रहे। मिसाल के तौर पर रेमान बलोच या रेमान डकैत और पुलिस अफसर चौधरी असलम, और तीसरा एम कैरेक्टर था। उसके बाद भी हम देखते हैं कि आजू बाजू में बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर हैं, जैसे उज़ैर बलोच का कैरेक्टर डाला गया है, बाबू डकैत का है, और बहुत सारे लोग हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर 3 बुनियादी कैरेक्टर इस फिल्म में हैं। उसमें से जो रेमान डकैत का जो कैरेक्टर था वो अक्षय खन्ना को दिया गया था, और चौधरी असलम का संजय दत्त को। इसी तरह जो बुनियादी कैरेक्टर था उस वक्त भी वो अवामी नुमाइंदा थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रुकन कौमी असम्बली थे, और आज भी इत्तेफाक की बात है वो अवामी नुमाइंदा हैं और रुकन कौमी असम्बली हैं, ताल्लुक पीपल्स पार्टी से। उसका कैरेक्टर राकेश बेदी ने अदा किया था। राकेश बेदी जो एक मज़ाया जो है ना वो रोल में आता है, लेकिन इस मरतबा उन्होंने इस कैरेक्टर को अदा किया था। वो कैरेक्टर मारूफ सब जानते हैं, उसको लियारी में सरदार नबील गबूल के नाम से जाना पहचाना जाता है। आज वो हमारे साथ हैं। हम उनसे ये पूछेंगे, चूँकि उनका दावा यह है कि उनकी किरदार कुशी की गई। किरदार कुशी तो बहुत सारे लोगों की गई है फिल्म में। यकीनन लियारी के पूरे लियारी की किरदार कुशी की गई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी किरदार कुशी की गई है, इसी तरह कई शख्सियात भी। लेकिन सरदार नबील गबूल हम देखते हैं कि वाकई इस फिल्म में खासा मुतासिर रहा है। वो हमारे साथ हैं। हम उनसे ये पूछेंगे कि वो इस मुताल्लिक क्या कहेंगे, क्या ऐसी बातें थीं, क्या ऐसी चीज़ें थीं जो वो समझते हैं कि ये नहीं होनी चाहिए थी, उसके किरदार कुशी की गई है। सरदार साहब, धुरंधर मूवी देखने के बाद या उससे मुताल्लिक बातें सुनने के बाद पहला रिएक्शन आपका क्या था? मुझे याद है कि मुझे एक हमारे काउंसलर हैं कलाकोट से, आमिर काउंसलर, उसने मुझे फ़ोन किया कि साहब एक मूवी आई है जिसमें लियारी का भी जिक्र है, रहमान का भी जिक्र है, आपका भी जिक्र है। तो उसने एक छोटा सा क्लिप मुझे भेजा। वो मैंने देखा तो मैंने उसको इतना सीरियस नहीं लिया। मैंने कहा पता नहीं क्या वो मूवी पे। ट्रेलर देखा, ट्रेलर में थोड़ा बहुत समझ आया क्या है। फिर मूवी तो आपको पता है बैंड है, तो वो जब मूवी रिलीज़ हुई तो लोगों ने बाकायदा उसका जो है ना एक ऐप से निकाल कर वो भेजा, तो वो फिर मैंने देखा। देखो, मूवी को कभी सीरियस नहीं लेना चाहिए। मूवी जो है ना एक फिक्शन होता है। मुझे जो दुख है कि लियारी को, मेरे लियारी को बदनाम जिस तरह किया, मेरे लियारी को ये शो किया कि एक टेररिस्ट हब है, और लियारी के हवाले से जो चीज़ें दिखाई गई, मतलब आप खुद लियारी के हो, इस वक्त हम लियारी में बैठे शाबिक लेन में, और कभी आपने भी नहीं देखा होगा, मैंने भी नहीं देखा होगा कि यहाँ पर स्लीवलेस लड़कियाँ घूम रही हैं। कभी आपने नहीं देखा होगा कि यहाँ पर जो है डिस्को में डांस हो रहा है, लड़कियाँ और लड़के डांस कर रहे हैं। कभी आपने ये सारी चीज़ें नहीं देखी होंगी जो उस फिल्म में दिखाया। एक तो हम लियारी वाले आदाब नहीं करते हैं, हम लखनऊ के नहीं, हम लियारी के हैं, हम सलाम करते हैं चिया लेते ही। तो मकसद ये है कि एक इन्होंने रिसर्च सही नहीं किया। जहाँ तक लियारी की स्टोरी इन्होंने बताई कि लियारी में नो डाउट एक वक्त था, आप भी उस वक्त से मुतासर थे, हम भी मुतासर थे, जब एक गैंग वॉर का दौर था 2009, 10, 11, 12 तक जो है 3-4 साल, वो दौर बिल्कुल अपनी जगह था। लेकिन अगर उस पर सही रिसर्च करते तो वो दौर रहमान के बाद शुरू हुआ। जहाँ तक मेरे रोल के बारे में आपने बताया, मैं ज़िंदगी में हमेशा दबंग रोल अदा किए मैंने, और लियारी के हवाले से भी आप कह सकते हो कि दबंग रोल था। लियारी के हवाले से आप लोगों को याद होगा कि मैं वाहिद बंदा था एक MNA होते हुए कि मैं इनको चैलेंज करता था गैंग वॉर वालों को, और मैं बाकायदा इनके एरिया में अकेला आता था। और मेरा एक, आप वॉइस देखना तो गाइड ऑफ कराची जो अमेरिकन चैनल है, उसमें दिखाया कि जब इन्होंने चैलेंज किया कि नबील गबूल लियारी में आएगा तो हम इसको ज़िंदा जाने नहीं देंगे, तो आप ही के मीडिया के कुछ लोगों ने कहा कि आप लियारी खुद नहीं जाते तो हम कैसे जाएं। मैंने कहा चलो मैं तुम लोगों को ले जाता हूँ। मैं इनको लेकर आया इधर, ये सामने ही, ये अली होटल के सामने। वो हालात थे जब मैं वहाँ पे पहुँचा, और मेरे साथ कौन था इस कैरेक्टर में, इस फिल्म में उसका कैरेक्टर भी है, उस पर मैं बात नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि वो अब पुलिस में थे और अल्लाह
को प्यारे हो गए चौधरी असलम साहब। फिल्म में आपके साथ जो फिल्म में जो ज्यादती की है, क्या ऐसी बातें थी? मिसाल के तौर पर हम कहें कि ठीक है, रहमान को अक्षय खन्ना दिया गया और चौधरी असलम को संजय दत्त दिया गया, बड़े बड़े नाम हैं, और आपको राकेश बेदी जो एक मतलब एक मज़ाहिया फनकार है, ये भी एक ये हाँ देखो ना, वो कहता राकेश बेदी कहता है अपने एक इंटरव्यू में कि मेरी शक्ल नबील गौल से मिलती है। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है मैं तुमसे ज़्यादा खूबसूरत हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि ये मेरा मैसेज उनके जो डायरेक्टर हैं, आदित्य इसका कोई डायरेक्टर है, उस तक पहुँचे कि भाई पार्ट 2 आप बना रहे हो तो मेरा रोल कोई दबंग बंदे को देना, किसी कॉमेडियन को नहीं देना, क्योंकि इस पूरे 3-4 साल में मेरा दबंग रोल रहा है और मेरा मेन कैरेक्टर था, और मैंने ही इनके जो गैंग वॉर के ख़ात्मा में मेरा अहम रोल था पुलिस के साथ और पाकिस्तान रेंजर्स के साथ। तो मैं समझता हूँ कि इन्होंने मेरे कैरेक्टर के साथ इंसाफ नहीं किया है। तो बहरहाल अब वो इंडिया का एक पॉलिसी है कि पाकिस्तान को बदनाम करना, लियारी को बदनाम करना, जो कि लोग तो मजाक उड़ा रहे हैं। कम से कम लियारी इंटरनेशनली मशहूर तो हुआ कि कहते हैं ना कि अगर वो एक उर्दू में शायरी है कि अगर बदनाम ना होंगे। मशहूर हुआ या बदनाम हुआ? नहीं, मशहूर हुआ। बदनाम क्यों? क्योंकि देखो आप हम लियारी के जो है ना रियल फेस दिखा रहे हैं। आप लियारी घूमे, आपको पता मुझे खाना पीने का शौक़ है, मैं इसी लियारी में निकलता हूँ, रेस्टोरेंट में बैठ के रात को 2-2 बजे खाना खाता हूँ, चाय पीते हैं। पूरा लियारी जो है, इंडिया को लियारी को मशहूर करने की क्या मतलब, इंडिया देखे, मैं आपको एक बताऊं, ये जो फिल्म बनी है, ये फिल्म जो है इसको बाकायदा जो दिया गया है, पैसा दिया गया है, वो इंडियन गवर्नमेंट ने दिया है, फंडिंग इंडियन गवर्नमेंट ने की है इसकी। अच्छा, बाकायदा ये जी बिल्कुल, ये इंडियन गवर्नमेंट, क्योंकि जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर है वो बहुत ही गरीब लोग हैं दोनों। उन्होंने जो है कभी इस तरह की फिल्म नहीं बनाई। ये बाकायदा थाईलैंड में, बैंकॉक में लियारी बनाया गया। लेकिन इंडियन हुकूमत ने अगर इतने पैसे खर्च किए हैं तो सिर्फ लियारी को बदनाम करने के? नहीं, उन्होंने पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए कराची चुना, कराची को बदनाम करने के लिए लियारी चुना। तो लियारी को जो है बदनाम करने की कोशिश की गई। उल्टा आज आप देखेंगे पूरी लियारी में जितने भी मीडिया वाले हैं आज पूरी लियारी में घूम रहे हैं। एक लियारी का, अब वो लियारी में जब खुद घूमते हैं, खुद देखते हैं, खुद बताते हैं कि भाई इंडिया ने जो फिल्म बनाई है गलत बनाई है, लियारी का चेहरा इन्होंने जो है ख़राब करने की कोशिश की है। असल चेहरा लियारी का ये है कि आप देखें रात के 3-3 बजे लोग यहाँ पे घूम रहे हैं, कोई इश्यू नहीं है। मैंने चैलेंज किया है कि पूरे 4 थाने हमारे लियारी के अंदर, आप पूरी कराची के थानों के साथ अगर इनको मिलाएं तो सबसे कम क्राइम रेट जो है वो लियारी के थानों में है। तो ये बहुत बड़ा